डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में बात करेंगे बोर्स इफेक्ट की। तो किस तरह से वैज्ञानिक बोर्ड ने जो प्रपोज किया था, कैसे जो हीमोग्लोबिन जो होता है जब उसकी जब बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन से, तो वो किस तरह से ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर और हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन का सेचुरेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक कर्व बनती है जिसको हम बोर्स इफेक्ट के द्वारा दिखाते हैं। तब जब pH आपके 7 होगा तो आप देखते हो कि इट शिफ्ट्स ऑन ए राइटर साइड, जिसमें कि एसिडोसिस कंडीशन होगी। pH 7.4 है तो नॉर्मल रहेगा, और pH अगर 7.8 है तो एल्कलाइन रहेगा, तो वो सिग्मोइडल शेप लेफ़्ट की ओर आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बारे में सबसे पहले 1904 में डैनिश फिजियोलॉजिस्ट बोर ने बताया था। जो हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हमारी रेड ब्लड सेल्स में, इसमें ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन एक डिसोसिएशन कर्व बनाता है, मतलब ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है एसिडिटी के साथ में और कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो हीमोग्लोबिन जो होती है उसकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा होती है, और हम देखते हैं कि इसकी जो एफिनिटी होती है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में बहुत कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत कम हो जाएगी। इस कहने का मतलब ये जो बोर जो इफेक्ट है वो रेफ़र करता है शिफ्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। जैसे ही आप चेंज करते हो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की या पीएच की, जो सेल का जो वातावरण है जिसमें हमारी आरबीसी सेल्स प्रेजेंट हैं, अगर वहाँ का पीएच चेंज हो गया है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है CO2 की, तो शिफ्ट हो जाएगा ये जो कर्व बन रही है आपकी, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये कहलाता है बोर्स इफेक्ट, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगी पानी के साथ में, तो CO2 रिएक्ट्स विद H2O, जिससे कि बनेगी H2CO3 या कार्बोनिक एसिड, जिससे कि इंक्रीज़ होगा CO2 का लेवल और डिक्रीज़ होगा ब्लड का pH। तो CO2 की मात्रा जब बढ़ेगी तो डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड का pH। डिक्रीज़ हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, जब आपके डिक्रीज़ हो गया ब्लड का pH कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन्स हैं वो रिलीज़ कर देंगी, मतलब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ में वो जुड़ेंगी नहीं। एफिनिटी टू बाइंडिंग या जुड़ने का जो काम है वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो वो रिलीज़ करेंगे लोड ऑफ ऑक्सीजन को। कहने का मतलब इसके विपरीत अगर हम देखें कि जब CO2 का लेवल कम हो जाता है तो इंक्रीज़ हो जाता है pH। अब pH बढ़ जाएगा, जैसे CO2 की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी तो pH इंक्रीज़ हो जाएगा। अब pH जब बढ़ गया तो हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा आके जुड़े, तो जब सेल्स ऐसी सेल्स जहाँ पे कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तब हीमोग्लोबिन ज़्यादा जुड़ेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि अब मात्रा CO2 की कम है। क्योंकि मात्रा CO2 की कम है तो इंक्रीज़ है pH में और हीमोग्लोबिन जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ में। लेकिन जब सेल्स में बहुत ज़्यादा CO2 की मात्रा हो जाती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में नहीं जुड़ता है, उसका डिसोसिएशन हो जाता है। तो ये कहलाता है बोर का इफेक्ट, जो कि हम शिफ्ट देखते हैं ऑक्सीजन की डिसोसिएशन कर्व में, जो कि चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 और pH ऑफ द एनवायरनमेंट के द्वारा होती है, जिसको कि सबसे पहले डैनिश फिजियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन बोर ने प्रपोज किया था। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है, इफेक्ट ऑफ CO2 और एसिडिटी फेवर करती है फॉर्मेशन के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑफ CO2 एंड प्रोटॉन आयंस, जिससे कि डिसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, जिससे रिलीज़ होगा ऑक्सीजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड आपके प्रोटॉन आयंस। तो आपका डिसोसिएशन हो जाता है, जैसे CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। अब ये जो शिफ्ट होती है कर्व की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शिफ्ट होगी, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक जो शिफ्ट हमें देखने को मिलती है, जो बाइंडिंग की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में, जब हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है ऑक्सीजन से तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो गया। अब ये जो शिफ्ट हो गया इस ग्राफ का, कर्व का, कॉन्सेंट्रेशन जब आपकी चेंज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो बोर इफेक्ट कहलाती है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन लेता है पर्टिकुलर टाइम में,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए कहलाता है परसेंटेज सैचुरेशन। तो परसेंटेज सैचुरेशन क्या होता है? परसेंटेज सैचुरेशन होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आरबीसी में, वो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेगा, जैसे ही ऑक्सीजन O2 प्लस Hb कंबाइन करेगा तो HbO2 का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो कहलाएगा परसेंटेज सैचुरेशन। मतलब कितनी मात्रा में किस पर्टिकुलर टाइम पे हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले लिया, दैट इज़ अ परसेंटेज सैचुरेशन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होती है, इसमें हम ग्राफ ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं हीमोग्लोबिन से, जिसको हम प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 को, जिसको हम जब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन को प्लॉट करें हीमोग्लोबिन के साथ में, तो हीमोग्लोबिन एक तरफ है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक तरफ है। सैचुरेशन कितना हो रहा है हीमोग्लोबिन का, अर्थात कितना उसका बाइंडिंग हो रहा है, कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हो रहा है, उसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को जब हम प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो एक कर्व बनती है जिसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। यह ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एस शेप्ड होती है, अर्थात सिग्मोइडल शेप्ड होती है। ये जो कर्व होती है ये इंडिकेट करती है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए कितनी है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आर्टीरियल जो ब्लड होता है उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो 95 से 100 होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड में हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा 95 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इस लेवल पे जो परसेंटेज होगा ऑक्सीजन का, मतलब कितना हीमोग्लोबिन जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ में, तो वो कहलाएगा 97%। तो सैचुरेशन कितना हो गया? 97% सैचुरेशन होता है जब आपके 95 to 100 आपके पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। ये बताता है कि जो फॉर्मेशन हो गया Hb प्लस O2 दैट इज़ HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, वो फेवर्ड हो गया। अब इसके विपरीत जब हम वीनस ब्लड को देखते हैं तो वीनस ब्लड में पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा 40 mm मर्क्यूरी का होगा। अब जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो ऑक्सीजन सैचुरेशन की वो होगी अब 70%। तो 97% जो हमारे आर्टीरियल ब्लड में होती है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, वो हमारे वीनस ब्लड में होती है ओनली 70%। तो नियरली 37% वो आर्टीरियल ब्लड से कम होती है हमारे वीनस ब्लड में परसेंटेज सैचुरेशन की, जो हम कहते हैं हीमोग्लोबिन की। इफ़ेक्ट क्या होता है CO2 का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में? ये जो इफ़ेक्ट जब हम देखते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, इसको हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं मात्रा को CO2 की, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम होता है। बोर का इफ़ेक्ट ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में ये जो एफिनिटी देखी जाती है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में वो डिक्रीज़ होती है या फेवर करता है डिसोसिएशन का, वो पार्शियल प्रेशर अगर CO2 का अगर बढ़ जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। इसका मतलब हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है सेल्स में, तो HbO2 विखंडित हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्लीवेज हो जाएगा और फ्री ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा। तो इंक्रीज़ हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड्स, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। हायर पार्शियल प्रेशर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाएगी, HbO2 रिलीज़ कर देगा फ्री ऑक्सीजन को, और जो कर्व है वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो ये प्रभाव होता है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन का। तो ये जो प्रभाव हम देखते हैं इसको हम बोर्स इफेक्ट कर्व कहते हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना जुड़ा हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ में, जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन। जैसे कि हमने देखा आर्टीरियल ब्लड में सैचुरेशन मैक्सिमम इज़ 97% और इन आवर वीनस ब्लड इट इज़ 40%। दूसरी तरफ हम प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, जिसको हम ऑक्सीजन प्रेशर इन मिलीमीटर मर्क्यूरी कहते हैं। फिर हम कर्व्स को प्लॉट करते हैं। तो लो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर लो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके, तो आपके हाई pH हैं, तो आपके लेफ़्ट साइड में आप कर्व देखोगे आपके हाई CO2 लेवल है। हाई CO2 जब लेवल होगा तो आपका जो सैचुरेशन का जो लेवल है, आप क्या देखोगे कि यहाँ पे हाई कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, नॉर्मल जो है वो बीच में प्लॉट होगा। तो राइट साइड में चला जाएगा
आपका जो सिग्मोइडल कर्व है, जब हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है सेल्स में, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा लो पीएच में। लेकिन जैसे ही लो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो जो एफिनिटी है बाउंडिंग की वो बढ़ जाती है, सैचुरेशन की जो बाउंडिंग है, और वो लेफ़्ट साइड में आपको कर्व दिखाई देता है हाई पीएच में। तो इस तरह से नॉर्मल जो वैल्यू है वो दोनों की इंटरमीडिएट आएगी, हाई CO2 और लो CO2 लेवल्स के बीच की, जो आप बीच में देखोगे। तो ये बोर इफेक्ट कर्व्स दिखाई देती हैं, या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है हीमोग्लोबिन की, जब आपका पार्शियल जो प्रेशर होता है CO2 का वो हाई है, नॉर्मल है या लो है, बाय प्लॉटिंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर और परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन ऑन वन साइड। तो इसका महत्व क्या है, जब हम प्लॉट कर रहे हैं इस ग्राफ को कि एक तरफ तो हम प्लॉट कर रहे हैं कि कितना सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से है, और फिर हम देखते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है CO2 की वो कैसे प्रभावित करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को या डिसोसिएशन को। तो जो फॉर्मेशन होगा जब वो होगा आपके, हम देखते हैं कि सिग्मोइडल जो कर्व है वो लेफ़्ट साइड में चला जाता है, तो फॉर्मेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया CO2 का, डिसोसिएशन हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, क्योंकि अपटेक ऑफ ऑक्सीजन जो लंग्स में होता है और रिलीज जो होता है टिश्यूज़ में, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पे ही निर्भर करता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ही निर्भर करता है कि अपटेक होगा ऑक्सीजन का लंग्स में, और ये जो अपटेक हो गया वो रिलीज़ होगा ऑक्सीजन का टिश्यूज़ में। ये जो फिनोमेना होता है ये पॉसिबल होता है सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए। सेल्स में किस तरह से ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो रिलीज़ हो रहा है ऑक्सीजन का, सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से होगी। पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो लंग्स में कम होगा टिश्यूज़ के मुकाबले। अब क्योंकि लंग्स में कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाउंड करेगा, तो HbO2 का फॉर्मेशन होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑक्सीजन का लंग्स में, जहाँ पे कि आपके रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो चुका है। अब वो ऑक्सीजन पूरी सेल्स को माइग्रेट करेगा बॉडी में। तो जब पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का हायर होता है टिश्यूज़ में, जहाँ पे कि वो लेके आया है आपका ब्लड, तो फेवर होगा HbO2 का डिसोसिएशन, जिससे फ्री ऑक्सीजन सेल्स में चला जाएगा और CO2 जो है वो टिश्यू से लंग्स में वापस से फ्लो करेगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में और जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, जो हमारे ब्लड में जो मूवमेंट होता है CO2 और ऑक्सीजन का इन बिटवीन आवर टिश्यूज़ एंड द लंग्स मीडिएटेड बाय द ब्लड, वो फ्लो इस बोर्स इफेक्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, और जो हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है कि किस तरह से वो उसको मूव करे, तो वो उस पर डिपेंडेंट है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बोर्स इफेक्ट इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर